तो दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार A1 कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं CET के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सोल्व कराने जा रहा हूं। आप थोड़ा ध्यान से देखिए और मैं बड़ी ट्रिक समझाऊंगा, इसलिए ध्यान से पढ़िए। देखिए, 10% साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। यहाँ पे हमें समय पता लगाना है कि कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। ये प्रश्न रीट लेवल फर्स्ट में 27/2/2025 में आया था और यहाँ हमें समय पता लगाना है। तो कोई धन माना 100 रुपया है, आपको कोई धन 100 रुपये मानना है, लेकिन प्रश्न ये कह रहा है कि 10% की दर से आपने कोई धन 100 रुपये माना। धन अंग्रेजी में इसको प्रिंसिपल कहते हैं। तो कोई धन आपने 100 रुपये माना और वो 100 रुपये 10%, यहाँ पे रेट दर दे रखी है 10%। 10% की दर से कितने वर्ष में, टाइम हमें पता लगाना है कि कितने वर्षों में 3 गुना, यानी 100 रुपये का 3 गुना। तो 100 रुपये का 3 गुना 300 रुपये बनता है, लेकिन ये जो 300 रुपये बना है ये ब्याज सहित बना है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, अमाउंट, यानी मिश्र धन। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं अमाउंट। तो यहाँ पे मिश्र धन 300 रुपया बना है और हमें यहाँ पे पता लगाना है कि कितने वर्षों में आपके 100 रुपये 300 रुपये बन जाएंगे। तो हमें समय ज्ञात करना है और समय ज्ञात करने का सूत्र ब्याज यानी इंटरेस्ट, ब्याज इंटू 100 और मूलधन यानी प्रिंसिपल इंटू में दर। यहाँ पर प्रश्न में 100 रुपये 300 रुपये बन रहे हैं, वो भी ब्याज सहित। तो हमें सबसे पहले 300 रुपये में से 100 रुपये घटाकर ब्याज पता लगा लेंगे कि हमारा ब्याज कितने रुपये बना। तो ब्याज आएगा 200 रुपये। तो ब्याज की जगह 200 रुपये लिखा, इंटू में 100 लिखा, धन की जगह 100 रुपया लिखा और दर की जगह 10% लिखा। 100 से 100 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, आपका आंसर आ गया कितना, 20 वर्ष लगेंगे। ये आपका उत्तर आ गया कि कोई धन 10% की दर से 3 गुना होने में 20 वर्ष का समय लगेगा। इसका उत्तर ए राइट है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 1727 रुपये को 3 भागों में बांटा जाता है, यानी ये प्रश्न 1727 रुपये को 3 भागों में बांटने की बात कर रहा है, ए, बी और सी। और उन तीनों भागों को 5% की दर से, 5% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए किसी को उधार दिया जाता है। तो 3 वर्षों के बाद प्राप्त राशियां, यानी 3 वर्षों, 4 वर्षों और 5 वर्षों के बाद इन भागों से प्राप्त राशियां आपस में बराबर होगी, यानी मिश्रधन, तीनों से प्राप्त मिश्रधन आपस में बराबर होगा। तो देखिए, अब इस प्रश्न को कैसे करेंगे, बड़ी ट्रिक करेंगे। तो आपको सबसे पहले ये दिया हुआ है कि पहले भाग को 5% यानी 5 रुपये की ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। तो कितना धन, मिश्रधन कितना प्राप्त होगा, तो 100 रुपये माना 100 रुपये है, धन 100 रुपया है और
5% की दर से 3 वर्ष का मतलब हो गया, यहाँ पे ब्याज कितना बनता है 15 रुपया। तो 100 में 15, 100 रुपये माना, तो 100 रुपये में 15 रुपये जोड़ा 115 रुपये। यहाँ पर भी इस 5% की दर से 4 वर्ष का जो ब्याज बनेगा वो बनेगा 5 चौक 20 रुपया, लेकिन 100 में 20 रुपये जोड़ेंगे 120 रुपया। अब 5% की दर से 5 वर्ष का जो ब्याज बनेगा वो बनेगा 25 रुपया, तो 100 में 25 रुपये जोड़ेंगे 125 रुपये। लेकिन ये तीनों आपस में, ये तीनों संख्याएं आपस में कट रही है। ये 5 के पावड़े से 23 बार, ये 5 के पावड़े से 24 बार, और ये 5 के पावड़े से 25 बार। लेकिन इसको ट्रिक से करेंगे। देखो, हमें दूसरा भाग की राशि पता लगानी है कि दूसरा भाग क्या होगा। तो दूसरे भाग की राशि पता लगानी है, तो दूसरे भाग को छोड़कर शेष दोनों भागों को हम आपस में गुणा कर देंगे, यानी 23 और 25 को गुणा कर देंगे। हमारा उत्तर आ गया 575 रुपया, यानी आंसर से राइट हो गया 575 रुपया। हाँ, अगर पहले भाग की राशि पता लगानी होती तो 23 को छोड़ देते, 24 और 25 को गुणा कर देते, पहले भाग की राशि भी पता लग जाती। तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, अंकुर ने 8,000 रुपये साधारण ब्याज पर जमा किए, यानी ये 8,000 रुपये आपका प्रिंसिपल, मूलधन को अंग्रेजी में प्रिंसिपल कहते हैं। तो आपका जो मूलधन है वो दे रखा है 8,000 रुपये। तो 8,000 रुपये अंकुर ने साधारण ब्याज पर जमा किए और 3 वर्ष बाद समय दे दिया। यहाँ पे समय दे दिया कि 3 वर्षों के बाद ये 8,000 रुपये 9,200 रुपये ब्याज सहित बन जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो 9,200 रुपये जो ब्याज सहित बन रहे हैं वो आपका कहलाएगा अमाउंट, यानी मिश्र धन। अगर ब्याज पता लगाना है तो हम मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे। तो यहाँ मिश्र धन है 9,200 रुपये, इसमें से 8,000 रुपये घटा दिया तो बन गया 1,200 रुपये, यानी आपका ब्याज बना 1,200 रुपये। तो हमें यहाँ पे धन पता है, यहाँ पे समय पता है, यहाँ पे ब्याज पता है, लेकिन ब्याज की दर नहीं पता। तो हम सबसे पहले ब्याज की दर पता लगाएंगे, जिसका सूत्र है ब्याज इंटू 100 मूलधन इंटू में समय। यहाँ पे ब्याज बना 1,200 रुपया इंटू में 100, और यहाँ पे जो धन है वो आपका है 8,000 रुपये, और समय यहाँ पे दे रखा है 3 वर्ष। सबसे पहले 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 3 से 12 कैंसिल, यानी 40 में 8 का भाग दिया, आपकी दर आ गई 5%। लेकिन सवाल अभी आधा अधूरा है। ये प्रश्न ये कहना चाहता है कि यदि ब्याज की दर को 3% बढ़ा दिया जाए तो फिर कितनी राशि प्राप्त होगी, यानी ब्याज की दर को 3% बढ़ाना है। अभी ब्याज की दर 5% है। अब प्रश्न कह रहा है इसको 3% बढ़ाना है, तो ब्याज की दर कितनी हो गई 8%। अब 8% के हिसाब से आपको ये पता लगाना है कि 3 वर्ष के बाद हमें कितनी राशि प्राप्त होगी। तो पहले ब्याज पता लगाओ कि यहाँ पर 8% की 5% की दर से 8% की दर से 3 वर्ष का ब्याज कितना बनेगा। तो ब्याज ज्ञात करने का सूत्र है PTR। यहाँ पे P 8,000 रुपये है, टाइम 3 वर्ष है, लेकिन दर 8% है।
परसेंटेज का नीचे 100 लग गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी आ गया 240 को और 8 से गुणा कर देंगे, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 3 19, यानी 1920 रुपये। लेकिन हमें ये प्रश्न ये कह रहा है कि कितनी राशि प्राप्त होगी, यानी हमें यहाँ पे मिश्र धन पता लगाना है। तो मिश्र धन कितना बनेगा, यहाँ पे धन कितना है 8000 रुपया है, लेकिन अब जो ब्याज मिल रहा है 8% की दर से जो ब्याज मिल रहा है वो 1920 रुपये मिल रहा है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 9920 रुपये ब्याज होगा। तो इसका राइट उत्तर होगा 9920 रुपये, दे राइट हो गया। देखो ये सीईटी के पेपर में 28/9/2024 को आया हुआ प्रश्न है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये फिर से रिपीट हो सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए 7.5% की दर से यहाँ पे हमें दर दे दिया, रेट दे दी 8, यहाँ रेट दे दी 7.5% की दर से 8 वर्ष समय दे दिया। 8 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज, यहां पे ब्याज भी दे दिया 7500 रुपये हैं। यानी प्रश्न कह रहा है 7.5% की दर से 8 वर्ष का एक धनराशि का, यानी मूलधन हमें नहीं पता, धनराशि हमें नहीं पता कितनी है, लेकिन धनराशि का साधारण ब्याज 7500 रुपये है। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न का मूलधन ही पता लगाएंगे कि इस प्रश्न का धन कितना है, यानी मूलधन कितना होगा। और मूलधन ज्ञात करने का सूत्र है ब्याज इंटू में 100, समय इंटू में दर। तो प्रश्न का ब्याज दे रखा है 7500 रुपया गुणा में 100। यहाँ प्रश्न में समय दे रखा है 8 वर्ष और दर दे रखी है 7.5%। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 1 जीरो और लग जाएगा। 75 से 75 कट गया, एक बार 2 जीरो लगा दिया। 4 से 8 कट गया 2 बार, और 4 से 100 कट गया 25 बार। 2 से 1000 कट गया 500 बार। अगर इसको गुणा कर दिया तो हो गया 12500 रुपये। तो हमें ये मूलधन पता चल गया, यानी प्रिंसिपल पता चल गया कि यहाँ पे धन इतना है। लेकिन अभी आधा अधूरा प्रश्न है। प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि यदि ब्याज की दर 2.5% बढ़ा दिया जाए, यानी पहले जो ब्याज की दर थी वो 7.5% थी, अब ब्याज की दर को 2.5% बढ़ाना है। अब 2.5% बढ़ा देंगे तो ब्याज की दर कितनी हो जाएगी 10%। तो 10% की दर से 8 वर्षों का साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा। अब हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है, जिसका सूत्र है PTR। यहाँ पे धन हम पता लगा चुके हैं 12500 रुपये हैं। समय यहाँ पर दे रखा है 8 वर्ष और दर 10%। परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे, नीचे 100 लगा देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अगर इसको गुणा कर दिया जाए तो 125 को 8 धाए 80 से गुणा करेंगे। 8 पंजो 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 एकम 8 2 10, यानी उत्तर आ गया 10,000 रुपये आपका ब्याज बनेगा। तो ये प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न भी सीईटी के पेपर में 27/9/2024 को आया हुआ है। तो इसका राइट उत्तर हो गया 10,000 रुपये।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 20% के बराबर है। यानी साधारण ब्याज मूलधन का 20% है, तो यहां पे 20% यानी 20/100। और अगर इसको कैंसिल आउट करें, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, तो 1/5 हो गया। यानी आपका ब्याज और आपका धन, मूलधन का अनुपात 1:5 हो गया। और यहाँ पे प्रश्न में समय भी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है यहाँ पे 5 वर्ष। अब प्रश्न ये कह रहा है तो ये मूलधन के बराबर हो जाएगा। यानी ये मूलधन 5 रुपया है और ब्याज 1 रुपया है, लेकिन ये प्रश्न कह रहा है कि मूलधन और ब्याज दोनों बराबर हो जाएंगे। यानी मूलधन भी 5 रुपया, ब्याज भी 5 रुपया हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम इस प्रश्न में ब्याज की दर पता लगाएंगे, क्योंकि हमें समय पता है, मूलधन पता है, ब्याज पता है, लेकिन इस प्रश्न की दर नहीं पता। तो दर ज्ञात करने का सूत्र है ब्याज इंटू में 100 मूलधन इंटू में समय। तो ब्याज यहां पर 1 रुपया है, इंटू में 100 है। आपका धन 5 रुपया है और समय भी 5 है। 5 से 10 कटा, फिर 5 से 20 कटा, तो आपकी दर आ गई 4%। लेकिन प्रश्न ये कहना चाहता है कि ब्याज और मूलधन बराबर कितने वर्षों में होगा। ब्याज और मूलधन बराबर कितने वर्षों में होगा, मतलब मूलधन भी 5 रुपया और ब्याज भी 5 रुपया, दोनों बराबर होने में कितने वर्ष लगेंगे। यहाँ पे हमें समय ज्ञात करना है। तो समय ज्ञात करने का सूत्र होता है ब्याज इंटू 100 और नीचे अपॉन में मूलधन इंटू में दर। यहाँ पे ब्याज भी 5 रुपया इंटू में 100, धन भी 5 रुपया और दर 4%। 5 से 5 कटा, 100 में 4 का भाग दे दिया, 25 वर्ष आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे 25 वर्ष लगेंगे, यानी इसका उत्तर डी 25 वर्ष आएगा। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न भी सीईटी के पेपर में 8/1/2023 के पेपर में आया हुआ, और ये प्रश्न ऐसे हैं जो फिर से इस बार रिपीट हो सकते हैं। तो आप इस प्रश्न का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, मैंने एक वीडियो साधारण ब्याज का अपलोड कर दिया था, और अब मैं दूसरा वीडियो भी साधारण ब्याज का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसका भी मैं अपलोड कर दूंगा, और तीसरा पार्ट साधारण ब्याज का मोस्ट टाइम प्रश्नों का वीडियो और अपलोड करूंगा मैं। तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें।